बोलिए 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 बोलिए, आ गया। हेलो, आ गया भाटी जी, बोलिए भाटी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। हमारी विविधताएं और विभिन्नताएं हमारी ताकतें, कमजोरी नहीं है, और हम सब भारतीय एक हैं। और सैम पित्रोदा की बात आपत्तिजनक तो है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर रोजाना एक ऐसा विषय ले आते हैं, महत्वहीन विषय, जिससे जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना हो। जो चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं, मतदाता जिन पर चिंतित है, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से, लगातार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी से, किसानों को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फौज में स्थायी भर्ती होगी कि नहीं होगी, जो ओबीसी और एससी एसटी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, वो अन्याय दूर होगा कि नहीं होगा, शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी के हक मारे गए हैं उन्हें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना उनके मामले खुल रहे हैं, कहीं कोई रेपिस्ट दिखाई दे रहा है, कहीं कोई छेड़छाड़ करने वाला, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। इन जरूरी मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है और देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल की अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ऐसे गैर जरूरी मुद्दों में देश को उलझाना चाहते हैं। अच्छा, कभी बोलेंगे तुम्हारी 4 भैंसों में से 2 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी, कभी बोलेंगे मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, कभी कहेंगे रुपया बांट देगी मुसलमानों में। मैं समझता हूं कि ये जानबूझ के गुमराह करने के लिए और असली विषय से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, स्वाभाविक है जो भाटी जी कहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है इतना। राम जी के भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम जी के मंदिर को बेकार बोलने वाले और राम जी की भक्ति के अंदर लीन हुए भक्तों को पाखंडी कहने वाले यही कहेंगे ना कि कोई अगर कहता है राम और रामनवमी जो है आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है। और राजकुमार भाटी जी ने एक और बात कह दी, उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही। तो बता दीजिए भाटी जी, वोट जिहाद मुद्दों की बात थी? पूरा मुसलमान को आरक्षण दे देना ये मुद्दों की बात थी? ये कहना कि 26/11 का हत्यारा कसाब ने हेमंत करकरे जी को नहीं मारा ये मुद्दों की बात थी? या पूंछ में स्टंटबाजी हुई ये मुद्दों की बात थी? या पुलवामा 10 सेकंड और पुलवामा के विषय में जो आज उनके पंजाब के अध्यक्ष ने कहा है वो मुद्दों की बात थी? बता दीजिए ये मुद्दे की बात थी? पाकिस्तान से इबादत होती है, दीजिएगा सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप खत्म कीजिए। पाकिस्तान से इबादत और ट्वीट होती है, यहां पे पाकिस्तान को क्लीन चिट होती है, ये मुद्दों की बात थी क्या? और देखिए, मैं तो रेणु जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। रेणु जी लाइए। रेणु जी को आपने आज ऐश्वर्या जी गलत बोला। क्यों? उन्होंने राहुल गांधी और उनको डिफेंड नहीं किया है। मैं रेणु जी के साथ हूं आज। रेणु जी ने एक वाक्य मैंने लिखा है, रेणु जी ने कहा, रेणु मित्तल ऑन एयर नाउ। रेणु मित्तल जी बहुत ही अपनी बात सटीकता से कहती है, एक शब्द इधर उधर नहीं कहती। रेणु जी ने, और मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, रेणु जी ने कहा कि खड़गे जी ने उनका इस्तीफा ले लिया। इस बात की गहराई को समझिए, जिसको ये अफ्रीकन, मतलब खड़गे जी को अफ्रीकन बोल रहे थे, खड़गे जी ने तो कम से कम बोला कि परिवार इनसे चाहे इत्तेफाक रखे ना रखे, मैं इस्तीफा ले लूंगा। ये दे रहा है तो मैं ले लूंगा, अब नहीं चलेगा। तो आज समझ में आ गया कि परिवार तो टॉलरेट कर रहा था, पर खड़गे जी ने कम से कम एक रेड लाइन, हालांकि ले नहीं सके, दिया तो स्वीकार लिया, पर कम से कम मैं रेणु जी की, और रेणु जी एक शब्द भी, देखिए पत्रकार है, लिखती हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोलेंगी। उन्होंने कहा खड़गे जी ने लिया, उन्होंने ये नहीं कहा सोनिया राहुल प्रियंका ने बोला दे दो तो देना है फिर लिया, उन्होंने बोला खड़गे जी ने ले लिया। ओके, भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं, भाटिया जी पूछना आपसे मुझे कुछ। हाँ भाटी जी, क्विक रिस्पॉन्स। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग का पूरा उपयोग करते हुए शहजाद पूनावाला ने बात को फिर घुमा दिया। वो छोटे मोटे वार्ड लेवल के किन्हीं नेताओं के 1-2 कोट ले आए और पुरानी बातें उठाने लगे और सांप्रदायिकता पे मुद्दा केंद्रित हिंदू मुसलमान पे करने लगे। मेरी पार्टी और मेरे नेता जो सवाल उठा रहे हैं, मैंने स्पष्ट बताए, किसानों को एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फौज में स्थायी भर्ती होगी कि नहीं होगी, ओबीसी के साथ हो रहा अन्याय बंद होगा कि नहीं होगा, सामाजिक न्याय जो आपने ठप कर दिया है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी। एक और सवाल, ओके भाटी जी, जवाब कौन देगा? काउंटर। एक और सवाल जो अभी तक आपके नेता और आपके नेता के प्रिय मित्र राहुल गांधी जी उठा रहे थे, वो थे अडानी अंबानी। अडानी को क्या दिया, अंबानी को क्या दिया, तो आनंद जी आज प्रधानमंत्री ने उठा लिया कि किससे कितना पैसा लिया है बेटा सब मालूम है।
सब मालूम है। आनंद जी, व्हाट इज ऑल दैट अबाउट? आनंद जी, ये प्रधानमंत्री के सामने जब लूज बॉल फेंकेंगे तो फुल टॉस बनाकर वो बाउंड्री के पार कर देंगे, वो राजनीति है और उनको राजनीति की नब्ज नहीं, पर ये विपक्ष तो कहते हैं, कि ये जिन दोनों का नाम लिया, दे आर द क्लोजेस्ट टू द डिस्पेंसेशन, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो कि मतलब बोरे झोले भर भर के लिए। सर, नोट निकल कहां से रहे हैं? आपको झारखंड में कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर पड़ा हुआ छापा और 300 करोड़ रुपए कैश याद आया क्या? आपको अभी एक आलमगीर साहब के पीएस के नौकर के पीएस के नौकर कनेक्शन जरूर बनाइएगा वो। भाई पीएस का नौकर है तो पीएस के नौकर के पास इतना है भाटिया जी, तो पीएस के पास कितना होगा और मंत्री के पास कितना होगा? आनंद जी, मैं तो मतलब मैंने अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको बोला भैया जरा चेक करो, पीएस के नौकरी और ट्रक में ही भर के जा सकता है इतना तो सर, इतना तो मतलब नरसिम्हा राव के जमाने में हमने सूटकेस देखे थे और सूटकेस के फोटोग्राफ्स आए थे, लेकिन वो तो सूटकेस में तो अटेंगे नहीं इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी। पंकज शर्मा कुछ कह रहे हैं। पंकज जी और फिर ओमकारेश्वर, आपको टेम्पो ही ले पॉइंट टेकन, टेम्पो। पंकज जी, अब पीएम जवाब दे रहे हैं अंबानी और अडानी पे। मैं तो कह चुका, क्या जी? मैं तो कह चुका ना कि सैम पित्रोदा से इस्तीफा ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में इससे भी ज्यादा गंभीर किस्म के बयान देने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मूल मुद्दा यह है, आपके लिए बेरोजगारी तो मुद्दा है नहीं, महंगाई मुद्दा है नहीं, बाकी चीजें मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा तो कम से कम उठाइए कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे तमाम लोगों को पूरी तरह संरक्षण क्यों देती है, वो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती? पूरी सूची आपके पास भी है, कब किस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के किस तरह की बेहूदी बातें कही हैं, सार्वजनिक मंचों से कही हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर करिए पूरी एक डिबेट, पूरी सूची दिखाइए कब किसने क्या कहा और कैसे उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओके, क्विक रिस्पांस। पूनावाला जी के पास भी है पूरी सूची। शहजाद जी, क्विक रिस्पांस। कांग्रेस में थे तो वो सूची संभाल के रखते थे, क्विक रिस्पांस शहजाद। सूची भूल जाते हैं। पंकज जी, चिंता मत कीजिए, आप पत्रकार थे तब भी सूची रखते थे और आज प्रवक्ता के रूप में तब भी सूची जमा के रखे हैं, क्योंकि पत्रकार ही है भाई, प्रवक्ता नहीं है। आपने कभी अंतर तो रखी नहीं, आपने पत्रकार और प्रवक्ता के बीच का कोई अंतर रखा नहीं, तो इसलिए पत्रकार और प्रवक्ता को दोनों को सेम हैंडआउट मिलता था, वही आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सलामत है आपकी सूची। आप अपनी सूची में खंगाल के देखिए ना पर कि किसने बोला कि डीएमके के नेता ने बोला ना कि उत्तर भारत के लोग, मतलब आप, मैं, हम सब लोग, मैं तो इधर ही वोट करता हूं, हम सब टॉयलेट क्लीनर हैं। ये राहुल ने बोला ना कि अमेठी के लोगों को समझ में नहीं आता। ये चन्नी के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी ना प्रियंका जी जब बोला गया कि ये भैया है यहां के, तो आपने तब क्या बोला? अब बोलिए कि जिस तरह से सैम पित्रोदा का इस्तीफा आपके हिसाब से ले लिया गया है, तो बताइए डीएमके के नेताओं पे क्या करेंगे? सनातन समाप्ति की बात बोली, राम बनाम शिव की बात बोली, शक्ति से लड़ने की बात बोली, सनातन बीमारियां बोली, खड़गे जी के बेटे के बारे में बोलिए। आप तो पत्रकार है ना, प्रवक्ता तो नहीं है। बोलिए क्या कार्रवाई हुई खड़गे जी के पुत्र पे?